हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जो कि टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। मैं आपको क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 होल बायो में आपको पढ़ाने वाला हूं। जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अच्छा, व्हेन वी स्टार्टिंग दिस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यू टेल मी फर्स्ट थिंग, सपोज दिस योर हैंड। ओके, दिस योर हैंड। जब आपका हाथ कटा तो आपके हाथ से जो रेड कलर का फ्लूइड निकल रहा है वही क्या है? आपका ब्लड। राइट, वही आपका ब्लड है। अगर आपसे किसी ने पूछा, देखो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट में रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगा ये चीज बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टार्टिंग में, बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। अब हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है। राइट, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है। अब आरबीसी का कलर क्यों रेड है? आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब व्हाई द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बॉडी फ्लूइड। अच्छा, बॉडी फ्लूइड का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को? राइट, आप तो बोल सकते हो ना, द क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि बॉडी फ्लूइड का आखिर जरूरत क्यों है? क्या हो गया, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। राइट, आपके बॉडी में जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट बन रहा है वो सब जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको बॉडी से निकालना है। कुछ चीज़ें जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उनको आपको हर टिश्यू के पास पहुंचाना है। राइट, फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और वट एवर बाय प्रोडक्ट यू से। राइट, तो ब्लड एक मीडियम हो गया इन सब चीज को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। करेक्ट। अब देखो, जब हम लोग बोलते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्के हेल्मिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। राइट, तो जैसे जैसे हम लोग हायर एनिमल्स के तरफ आते गए हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटीज भी क्या हो गया? बढ़ते गया। राइट, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ हो रहा है। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए होगा एक पर्टिकुलर चीज को कैरी ऑन करने के लिए। राइट, तो वही इस स्लाइड में हमने क्या लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। लाइक, समझ गए ना? दिमाग इधर लाओ, दिमाग इधर लाओ। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तुम्हें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जरूरत है फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या बोला? सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, उनमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू हो जा रहा है। राइट, डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू हो जा रहा है। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ गया, तो दे नीड स्पेशलाइज्ड फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क। राइट, अब जब हम लोग ब्लड के बारे में, हम लोग ब्लड में टू मेन फ्लूइड इन द ह्यूमन पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे अबाउट ब्लड एंड द सेकंड इज अबाउट लिव। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। अच्छा, ब्लड के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं? लाइक, तुम्हारे बॉडी में मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं। राइट, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। राइट, ब्लड किसके अंदर आ जाता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड का 2 पार्ट हो जाता है, वन इज योर प्लाज्मा, अनदर इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अब प्लाज्मा जब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्लाज्मा, व्हेन वी आर स्टडीइंग प्लाज्मा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? अराउंड 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। फॉर्म्ड एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेट अराउंड 45%। राइट, अब लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो प्लाज्मा क्या है समझो, प्लाज्मा क्या है समझो। सपोज समझो एक बाटी में तुमने रसगुल्ला लिया हुआ है। राइट, एक बाटी में तुमने क्या लिया हुआ है? रसगुल्ला लिया हुआ है। अब समझो इसमें से तुमने सारा रसगुल्ला निकाल लिया, यू टुक आउट एवरी रसगुल्ला, तो फिर तुम्हारे पास बच क्या जाएगा? सिर्फ ये लिक्विड, चाशनी पार्ट बच जाएगा। राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो ये तुमने रसगुल्ला माने निकाला है, दैट इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। राइट, समझ गए? प्लाज्मा क्या है? द लिक्विड पार्ट विच इज अराउंड 55% ऑफ द वॉल्यूम, पेल येलो।
ठीक है, पेल येलो कलर का ये होता है, 90 to 92% वाटर होता है। देखो प्लाज्मा वर्ड जहां भी आ गया ना, साइटोप्लाज्मा, ठीक है, तो प्लाज्मा वर्ड में मेनली हम लोग वाटर का बात ही कर रहे होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% तुम्हारा प्रोटीन्स होता है, राइट। अब प्रोटीन्स में 3 डिफरेंट प्रोटीन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वन इज योर फिब्रिनोजेन, वन इज योर ग्लोब्यूलिन, वन इज योर एल्ब्यूमिन। अब फिब्रिनोजेन का काम क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करना, ग्लोब्यूलिन्स का काम क्या है तुम्हारा, इम्यूनिटी में हेल्प करना, एल्ब्यूमिन्स का काम क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करना, राइट। इसके अलावा भी इसमें कुछ प्लाज्मा में कुछ आयंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, सम ग्लूकोज, एमिनो एसिड, हार्मोन्स, वेस्ट, सम न्यूट्रिएंट्स आर इन द ट्रांजिट स्टेट। अब ये क्यों मैंने बोला है कि ट्रांजिट स्टेट में रहा, क्योंकि इनका अमाउंट एक जगह पे फिक्स नहीं रहता, ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर प्लाज्मा। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग आते हैं, दिस इज अबाउट योर फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली तुम्हारा 3 टाइप का है। फॉर्म्ड एलिमेंट में यू हैव RBC, you have WBC and you have platelets, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज योर RBC, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसके फॉर्मेशन को। इसका अमाउंट कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। RBC का तुम्हारा शेप क्या हो जाता है, बाइकॉनकेव। अच्छा, RBC जब फॉर्म होता है ना, इनिशियली जब वो फॉर्म होता है तो फिर वो फिर उसके अंदर से न्यूक्लियस नहीं निकाला रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, पर जैसे जैसे वो मैच्योरेशन उसका होते जाएगा तो उसके अंदर से न्यूक्लियस निकाल लेता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेके जाना है, राइट। एक टाइम पे वो 4 ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो इसलिए इट इज बाइकॉनकेव, इन्यूक्लिएटेड इन मैमल्स। हीमोग्लोबिन कंटेंट, अच्छा आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, दैट्स द रीजन आरबीसी का कलर क्या है, रेड है। हीमोग्लोबिन का अमाउंट इज अराउंड 12 to 16 ग्राम पर डीएल, ठीक है। तुम्हारा आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, इज 120 डेज, 120 दिन तक ये जिंदा रहेगा। उसके बाद क्या हो जाता है, ये ग्रेवयार्ड मतलब स्प्लीन में जाके ये डिस्ट्रॉय कर लेता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ओके। इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराना। जब तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हो तो फिर वो डिफरेंट ऑर्गन में तुम्हारा आरबीसी बनता है, योर यॉर्क सैक, योर लीवर, योर स्प्लीन, ठीक है। पर जब तुम बड़े हो जाते हो इन एडल्ट्स, ये बनता है तुम्हारा रेड बोन मैरो में, क्लियर। सो यस स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर आरबीसी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी के स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव प्लेटलेट्स, एंड विद दैट वी विल प्रोसीड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।